गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, पहले तो दर्शकों से माफ़ी चाहूँगा, कल मैं था नहीं, मतलब क्लोजिंग ओपनिंग के बाद, और थोड़ा सा तबीयत नासाज थी। तो नॉर्मली मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा कई बार हो जाता है, तो इसके लिए पॉसिबल नहीं था कल। लेकिन देखिए, एक चीज़ बहुत क्लियर है, कल कुछ बहुत ज़्यादा मिस नहीं किया मैंने। अगर आप कल का इंट्राडे चार्ट देखेंगे तो एकदम एक टिपिकल ऑप्शन राइटर की मार्केट थी। इनफैक्ट जहाँ मैं छोड़ कर गया था मार्केट सुबह, वहीं पर हम बंद हुए हैं। तो कोई ऐसा कोई बहुत ज़्यादा फैक्टर नहीं है। 24,150 से 180 का जोन है जिसकी हमने लगातार बात की है, वो वहीं पर सपोर्ट ले रहा है मोटा मोटी। इनफैक्ट 2 दिन का लो सेम है, 24,135। देखिए, एक बात साफ है, फ्राइडे का ब्रेकआउट फेक निकला, और वो अब आप मान सकते हैं कि फेल होने के काफ़ी रिस्क हैं यहाँ पर। और अब इशू क्या है, निफ्टी वापस एक रेंज में आ चुका है। हमारी मोटा मोटी रेंज थी 23,800 से 24,300 की। एक बार के लिए लगा कि आपने उस रेंज को तोड़ दिया है। दिक्कत क्या है कि जब मार्केट में एक रेंज का फेक, एक साइड का फेक ब्रेक होना, तो दूसरी साइड टेस्ट होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो अब वापस 23,800 850 टेस्ट होने का रिस्क है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ जा रहे हैं, रिस्क है। मार्केट में ओपन हुआ है, और देखिए बाजार में ना कुछ बड़े सेक्टर्स ना अब थक रहे हैं। बैंक निफ्टी में अब साफ तौर से HDFC बैंक की बड़ी दिक्कत आ चुकी है। जो सबसे बड़ा प्लेयर है ना आपका, अब वो चलने के लिए तैयार नहीं है, HDFC बैंक का। और कल भी देखिए खुला कहाँ और एंड में जाके बंद कहाँ हुआ, और किस तरीके के वॉल्यूम हुए कल भी वापस। परसों मैसिव डिलीवरी बेस्ड सेलिंग आई थी यहाँ पर। यहाँ से HDFC बैंक में हर रैली में वापस सेलिंग आएगी, और इनफैक्ट इसका एक 52 वीक हाई और लो वाली प्लेट रखिएगा, क्योंकि बाजार की अब सबसे बड़ी दिक्कत यही बनने वाला है। वो जो 1 महीने की रैली थी वो 1 दिन में फेल हुई थी, और अब एक रिस्क रहेगा इसका वापस 52 वीक लो जाने का। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर चला जाए धीरे धीरे करके वापस 52 वीक लो। IT में कल हमने एक वार्निंग दी थी कि अब ना प्रॉफिट बुकिंग का समय आ गया, खासतौर से जो ट्रेडिंग पोजीशंस हैं एक बार के लिए। कल खुला वो ग्रीन में, और एक सेकंड के लिए लगा कि वो कॉल गलत थी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से वो नीचे आया और डे लो पर बंद हुआ, कल भी अगर आप देखें तो IT इंडेक्स अपने हाई से करीब करीब 1.5% नीचे बंद हुआ था। और अभी भी इसमें जिसे कहते हैं ना, जूरी स्टिल आउट। हमने वो एक पूरी अच्छी रैली प्ले की है, लेकिन एक सेंस बन रही है कि अब यहाँ पर वापस एक ये रैली के फेल होने का रिस्क है। US और कोरिया में जो चिप और सेमीकंडक्टर शेयर्स हैं, वहाँ पर वो वापस एक बड़ी रैली रिज्यूम हुई है। तो ये क्या एक एल्गो नेगेटिव हो सकती है IT के लिए, एक वापस एक रिस्क ओपन हुआ है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। आज सुबह सुबह डोनाल्ड ट्रंप ने जेनरिक फार्मा दवाइयों पर भी टैरिफ लगा दिया। हालांकि 2 साल की राहत है, और 2 साल बाद उनका टर्म बहुत कम रह जाएगा, सिर्फ 3 महीने का रह जाएगा मेरे ख्याल से। और अमेरिका में रूल है कि कोई प्रेसिडेंट तीसरी बार नहीं आ सकता, तो डोनाल्ड ट्रंप तो नहीं आएंगे, ये तो क्लियर है ना। कोई और ही होगा, भले ही उनका JD वैंस या रूबियो ही हो, लेकिन वो नहीं होंगे, ठीक है। तो 2 साल की राहत है, लेकिन फार्मा स्टॉक्स काफ़ी चल चुके हैं, और आज मुझे लग रहा है कि फार्मा में गिरावट आएगी। तो ऐसे में कोई ऐसा इंडेक्स नहीं दिख रहा जिसमें कोई बहुत बड़ी तेज़ी हो जो आपको 24,300 के पार ले जाए। या तो रिलायंस चल जाए, या कोई और अलग से कोई निकल के सेक्टर आ जाए जो आपको पार करा दे इस नैया को। लेकिन ऊपर का लेवल टूटना थोड़ा मुश्किल लग रहा है इस समय। अच्छी बात यह है कि अभी भी बाजार में कोलैप्सिंग के साइन नहीं है, मतलब हम रेंज में ही हैं। तो ऐसे में जैसे कहते हैं ना, कुछ दिन तो बताइए, गुजरात में वो एक ऐड था ना, ऐसे कुछ दिन तो बताइए इस रेंज में, और शायद कुछ दिन और हम इस रेंज में ही रहें। और ये रेंज अब एक्चुअली काफ़ी लंबी खिंच चुकी है। अगर आप निफ्टी का 3 महीने का चार्ट देखेंगे ना, वो ब्यूटीफुल चार्ट था। 3 महीने का चार्ट रखिएगा एक बार, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आना, रोज़ आके हम कॉमेंट्री इतनी करते हैं, इतनी बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, नेट जहाँ थे वहीं 3 महीने में, है ना।